Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्कूल्स आपके रीओपन हो गए हैं तो आप लोगों ने पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। आप लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि आपके सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2 सेशन में बच्चों हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। यहां हम ये जो लॉ पढ़ने वाले हैं, ये लॉ बेसिकली किसी कंडक्टिंग वायर में से फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ड्यू टू बैटरी, उसके बीच में रिलेशन बताता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस अप्लाई होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस और उससे फ्लो होने वाली करंट के बीच में हमें रिलेशन देता है। तो चलिए देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। सबसे पहले मैं यहां अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है। जनरली बच्चों हमारे पास जो वायर होता है लैब में वो होता है सिलेंड्रिकल वायर। तो मैंने यहां एक सिलेंड्रिकल वायर अज्यूम किया। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस वायर की लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A। अब अगर मैं इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो मैंने एक बैटरी अज्यूम करी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और मैं इसको इस वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो EMF है वो कैपिटल V के इक्वल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, तो आप कहेंगे कि कैपिटल V का पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई हुआ, जिसका हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट ये है और लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट इस तरफ है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वैसे ही चार्जेस का फ्लो, तो क्योंकि हम यहां कंडक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों और हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव पोलैरिटी से तो रिपेल होंगे और पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना स्टार्ट होगा। लेकिन हम हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करते हैं। तो यहां मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि इस वायर के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो अब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू I है, ये I करंट क्यों फ्लो हुई? ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है हमारा कॉज, और I जो है इसको मैं कह सकता हूं इफेक्ट। और जनरली फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि कॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन यहां एक छोटा सा कंस्ट्रेन और है। ओम्स ये कहता है कि ये जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो मैं अगर इस कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चों फिजिक्स में जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। यहां उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपिटल R, और ये कैपिटल R कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। बेसिकली बच्चों हम इस रेजिस्टेंस को इस कंडक्टिंग वायर की वो प्रॉपर्टी कहते हैं जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने में से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है जो इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है। ये जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ा V इक्वल टू R इंटू I, इसी को हम ओम्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली
ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर मैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल अप्लाई करता हूं और उसमें से फ्लो होने वाली करंट I है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर इस इक्वेशन 1 से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहूं तो हम लिखेंगे V अपॉन I। इस I को उठा के और मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा R इक्वल टू V अपॉन I। V बेसिकली पोटेंशियल है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट हमने पिछले सेशन में पढ़ी कि एम्पियर। ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है इसी को हम कहते हैं ओम। तो ओम बेसिकली रेजिस्टेंस के लिए SI यूनिट होती है। हमने यहां रेजिस्टेंस को डिफाइन किया कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो ओम्स लॉ बेसिकली हमें यह बताता है कि मैं अगर फिजिकल कंडीशंस को कंडक्टर के रिमेन्स कांस्टेंट रखता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर, तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यूज किया एक रेजिस्टेंस। तो मुझे फॉर्मूला मिलता है V इक्वल टू R इंटू आई। अब यहां बच्चों ये चीज समझने वाली है कि जब V और I एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की क्यों नीड है। तो बेसिकली जब हम किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं। पहला, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का ब्रिलॉइन मोशन, जिसको रैंडम मोशन कहते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट तो टेम्परेचर के साथ होता है, करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, और करंट की वैल्यू कुछ कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे ही मैं किसी कंडक्टिंग बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसके डायमेंशन में चेंज आता है, और डायमेंशन में जैसे ही चेंज आता है तो अगेन यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस कारण से ओम्स लॉ में हमेशा उस कंडक्टिंग वायर के टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने ओम्स लॉ के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, और हम उनके लिए एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे और फिर उनके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।